Audio Jungle. Yeah. So welcome back, everybody. So we were talking about C program, how to use clear screen, new line, slash slash n slash t, and the significance. As just now, Dipali asked, what is difference between CLR, SCR, and slash t? So let me put a comment. Comment मतलब क्या होता है? ये comment है. This is not escape sequence. ये कमेंट है, इसका मतलब सिंगल लाइन कमेंट है. ये इग्नोर करेगा ये लाइन को. कंपाइलर विल इग्नोर बाय कंपाइलर. Comments. See, this is single line comment. Okay. Yeah, I'm just running again. Let's check if my program is successful. Yes. मैं अगर एक देता हूं तो क्या होगा, या ऐसा देगा तो क्या होगा. लेट्स सी. Alt F9. 3 एरर दिया उसने. अनडिफाइंड सिंबल इग्नोर्ड, स्टेटमेंट मिसिंग, सेमीकोलन ये वो सब उसने अपने को छोड़ता नहीं है वो. तो अभी इसको अपन क्या करेंगे, CLR SCR को कमेंट किया. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे. मैंने अभी तक F9 Alt F9 दबाया. नाउ टू रन कंट्रोल F9, टू सी द आउटपुट Alt F5. ये 2 बार आ गया, राइट. सो okay, so what happened here, I commented CLR SCR, and see now how many lines are there printed on the black screen? 2, right? Now listen again carefully. I'll run one more time. Control F9. Control F9. Yeah. Okay. Yeah. So I ran the program again to see the output. I went here. This is third time. Let me check again. Control F9 again. Ran fourth time. Alt F5 fourth. Right? क्या हो रहा है, अपना जो पुराना कचरा है, राइट, वो कोई साफ नहीं कर रहा है. वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ करने का? हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट. हमने प्रोग्राम लिखा है और हम पुराना कचरा साफ नहीं कर रहे. इट इज आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. तो हमको प्रोग्राम चालू करने के पहले आप CLR SCR करो, राइट, या अभी क्या होगा, CLR SCR करो या तो बाद में करो. यू कैन डू एनी वे. अभी हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल F9. ये 2 एरर दिया, क्यों? मैंने तो सही किया. अनडिफाइंड सिंबल इग्नोर, ये क्या, क्यों एरर आया? ये मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा लेकिन कमेंट का साइन नहीं दिया मैंने इसको. समझ में आ रहा है क्या? यू कैन राइट कमेंट ऑन द सेम लाइन. ये प्रोग्राम जो है सेमीकोलन के पहला, ये कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा एज ए इंस्ट्रक्शन, और ये जो है डबल स्लैश के बाद वाला, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो इग्नोर कर देगा वो, कंसिडरिंग कमेंट. अब ये प्रोग्राम आपका एरर नहीं देगा. Alt F9 नहीं दिया, सही हुआ. अब इसको रन करते हैं. हाँ, Alt F5 करते हैं. अभी कितने लाइन आए? 1 लाइन आए. हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग शुरू में CLR लिख सकते हैं, या तो इसको बाद में से भी लिख सकते हैं हम लोग. अभी इसको मैं क्या करता हूं, इसको एंड में लिखता हूं, कि जिस तरह से हम लोग घर के बाहर जा रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड रहता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मेरा घर मेरे को क्लीन मिलेगा. सो दिस इज अ वे, राइट.
तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया और मैं लॉक लगा के जाने की सोच रहा हूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम मेरे को मेरा डोर क्लीन मिलेगा, घर क्लीन मिलेगा, राइट। तो अभी क्या होता है देखते हैं इसको। कंट्रोल F9, कोई एरर नहीं है क्योंकि हम लोग सिंटैक्स फॉलो कर रहे हैं। कंट्रोल F5, अरे कंट्रोल F5 नहीं, कंट्रोल F9, कंट्रोल F9, अल्ट F5 करना। क्या हुआ, क्या हुआ अभी? इसने तो कुछ दिया ही नहीं अपने को। रन, प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले कोड किया था होने के बाद क्लियर स्क्रीन किया, प्रिंट करके क्लियर स्क्रीन किया तो हम, क्लियर स्क्रीन, हाँ हाँ, तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग खुद को ज्यादा शाना समझ लिया हमने। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम किया और किसी को कुछ दिखाया नहीं, भाई हो गया चलो डन। हम खुद भी नहीं देखा, इतना क्लीन कर दिया उसको। तो ये इसका कुछ फायदा नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको जब एंट्री कर रहा हूं मैं, राइट, सुबह उठ रहा हूं उसी समय साफ करना है, राइट। अभी कंट्रोल F9 करता हूं तो ये फिर से दिखेगा आपको। कंट्रोल F9 किया, अल्ट F5 किया, ठीक है। ये आपको एक्सपेक्टेड था, राइट, राइट। ये अननेसेसरी आगे क्यों जा रहा है, वो वर्ल्ड, वर्ल्ड के आगे कर्सर आगे क्यों जा रहा है? उसको डी की तरफ रुकना है। Because it's checking horizontal tab for 4 spaces. हाँ, तो उसको निकाल देते हैं हम लोग, राइट। इसकी क्या जरूरत है हमको? तो इसको अभी कंट्रोल F9 करते हैं और आउटपुट देखते हैं। अब सही है? मॉडल अभी मेरे को नेक्स्ट लाइन पे लिखना है printf नेक्स्ट लाइन, सॉरी नेक्स्ट लाइन। अभी ये देखिए आप कहाँ पे प्रिंट होता है। कंट्रोल F9 डायरेक्टली, मैं अभी कंट्रोल F9 कर रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम रन हो गया। अरे मैंने तो नेक्स्ट लाइन लिखा है, क्यों नहीं आया नेक्स्ट लाइन पे? because we have not written \n. वेयर नहीं लिखा, After the end of Hello World. at the end of hello world, right? So this is a technique, right? You need to learn it. Control F9 again, let's do it. Control F9 किया, Alt F5 किया, अरे सही में you done wonderful job। नेक्स्ट लाइन पे आ गया। दूसरा तरीका क्या है, दिस इज वन वे, कि मैं क्या कर रहा हूं, आई एम फॉलोइंग वन टेक्निक, कि भाई मैं जब प्रोग्राम करूंगा, इज इट रियली नेसेसरी टू हैव दिस न्यू लाइन हियर? We can also write in the starting of the line, we need to begin it from the next line. Or we can also printf, especially \n. So there are 3 ways we can do this. Is this first new line and second last new line are both required now in this statement? That is a question. अब आपको ध्यान देना, First new आपका line is not अभी आपका क्या required. है, अभी आप No, the first one is not required. सॉरी, The first one is not required. why? It's definitely the first line. We do not need to have it on the other line because we are wasting entire space. Yes, yes. Okay, so let me clear this, right? And I'll run this, I'll check output Alt F5। क्या हुआ? अभी ये वेलकम हेलो वर्ल्ड है ना, उसका पोजीशन आप देख लेना, वो अपना जो यू आर शेयरिंग स्क्रीन है ना, उसके लाइन में जा रहा है, राइट। आई री रन दिस बाय पहले जैसा कर रहा हूं। ये रन हुआ, Alt F5, क्या हुआ? थोड़ा डिफरेंस लग रहा है क्या आपको? Yes. एक लाइन नीचे आ Difference गया, of 1 row. एक रो का डिफरेंस है, राइट, राइट। Yes, sir. Yes. So you have to understand the small part of your program. A single line. कितने लाइन का प्रोग्राम है अपना?
एक्चुअली एक ही लाइन का प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं हम लोग, राइट? बट कंसेप्ट कितने आ रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या आपको? अब ये निकालूंगा तो क्या होगा, मैं पूरा एक लाइन पूरी यूज करूंगा मेरे प्रोग्राम पे, यूजर के स्क्रीन का, राइट? हाँ, अभी ओके, अभी ये भी पहले लाइन पे आ गया। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्क्रीन इज W, राइट? नॉट अ न्यू लाइन कैरेक्टर, और स्पेस 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 नहीं है, राइट? दिस इज ऑप्टिमम यूज, राइट? अब ये फर्स्ट कैरेक्टर, फिर वो यहाँ पे /n करेंगे तो लॉस क्या है फिर हमारा? एक लाइन वेस्ट जाता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, आपने ऑलरेडी घर आपका साफ करके चले गए ना, CLR SCR करके चले गए, राइट? सो एवरीथिंग इज डन, क्लियर, कर्सर मेरा फर्स्ट पॉइंट पे आके बैठा है, एंड इट्स रेडी टू एक्सेप्ट एनी ऑफ योर आउटपुट दैट यू वांट टू प्रिंट। ओके, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो हमको यही स्टाइल यूज करनी है। अगर CLR SCR करते हैं तो उसके बाद में /n की जरूरत क्या है? पूरा ही क्लीन है, उधर फिर से साफ करने की क्या जरूरत है? पूरा घर साफ किया है, फिर से आप जाओगे और फर्स्ट लाइन का फर्शी क्लीन करोगे, ऐसा मतलब होगा? वो जरूरत नहीं है ना उसका, इट्स डुप्लीकेट ऑफ वर्क, राइट? So this is the difference. You have to use very effectively each and every character of your program. So मैंने यहाँ पे पहला कैरेक्टर W, पहला /n निकाल दिया, so that I save one line. Okay, मेरा आउटपुट ऊपर के टॉप कॉर्नर में चला गया और एक लाइन मेरे को ज्यादा मिली प्रिंट करने के लिए ओवरऑल, राइट? अब ये न्यू लाइन, अब ये नेक्स्ट लाइन जो है, ये नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन पे क्यों आया? सर Because क्योंकि we हमने wrote पहले /n at the end of the welcome hello world. हाँ, अभी हम लोग क्या करते हैं, फिर से थोड़ा सा पहले वाला प्रोग्राम रन करते हैं। वेलकम हेलो वर्ल्ड, नेक्स्ट लाइन किया, लेकिन नेक्स्ट लाइन करते समय हमने क्या किया? हमने सोचा नहीं। अगर आपने सोचा नहीं तो आपको वो वैसे ही रिजल्ट देगा। इट इज यू हु हैज टू डिसाइड। समझ में आ रहा है क्या? प्रोग्रामर मतलब क्या होता है? कंप्यूटर सब ऑटोमेटिक करता है, देयर इज नो ऑटोमेशन, ये आदमी लोग करते हैं। एरोप्लेन ऑटो पायलट में चलता है, इसका मतलब वो पायलट कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मशीन तो कर रही है। तो मशीन का प्रोग्रामिंग किसी ने तो किया होगा, राइट? गाड़ी जो ऑटो पायलट, ऑटो मोड में चलती है, राइट? कार वगैरह हाईवे पे, तो ड्राइवर एंजॉय करता है वो, अरे यार मैं 180 के स्पीड में चल रहा हूँ, ऑटो पायलट मोड में चल रहा हूँ, राइट? मजा आता है। बट वो करते कौन है उसका प्रोग्रामिंग? मैकेनिकल इंजीनियर, राइट? ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स प्रोग्रामिंग करते हैं। सब काम गियर और शाफ्ट से नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? यू हैव टू डू प्रोग्रामिंग। ओके ओके, लेट्स गो। सो दिस इज, अभी मेरे को क्या करना है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। नाउ आई विल राइट हियर /t। ओके, अभी क्या होगा आउटपुट? तो एक टैब के बाद न्यू लाइन आएगा। चलो देखते, टेंशन नहीं लेने का। लेट्स सी। आफ्टर पोस्टफिक्स। हाँ, नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब हम लोग एक कोशिश करके देखते हैं ये चल रहा है क्या। क्या हुआ? ये यहाँ पे कुछ तो कैरेक्टर उसने घुसा दिया। हाँ, ये यहाँ पे नहीं चल रहा है /v, बट जो ऑनलाइन कर रहे हैं ना, जो ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन GDB में जो कर रहे हैं लोग, वो लोग देखिए कैसा आउटपुट आ रहा है। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? अभी आपको मेरा कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? ऑनलाइन GDB Online compiler. दिख रहा है ना? ठीक है, मैं यही प्रोग्राम वहां पे कर रहा हूँ आपके साथ में, आप भी करो।
सारे प्रोग्राम आप कर पा रहे हो क्या? Yes, sir. गुड। /v और इधर लिखना नेक्स्ट लाइन। अभी देखो अब क्या होता है। इसको रन करते हैं अपन। क्या हुआ? आउटपुट की ऐसी की तैसी, ये सही हो गया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, इज इट अ करेक्ट और रॉन्ग? अपना जो पीपीटी है /v देखो कहाँ पे क्या बोलता है वो, मतलब Vertical tab. वर्टिकल टैब, राइट? तो वर्टिकल Yeah. की नीचे लेके आता है दूसरे लाइन पे, सेम कैरेक्टर सेम पोजीशन, वर्टिकली डाउनवर्ड वन लाइन। अभी देख यहाँ पे ये, अभी मैं क्या करता हूं, इसको मैं /v करता हूं। अभी क्या होगा? बोलना है आपको? बिहेव लाइक अ कंपाइलर। Wherever the next will end, just below T, after a space, line will be printed in the third line. यस, वेरी नाइस। अब देखना, आप समझ में आ रहा है? छोटा सा प्रोग्राम है ना, एक ही लाइन का प्रोग्राम है अभी तो हमारा, 2 लाइन पे भी नहीं गए हम लोग। ठीक है। अगर आपको ये इस तरह से नहीं चाहिए, नेक्स्ट आपको फर्स्ट एच के नीचे चाहिए, LB/N के नीचे चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग? सबको आंसर आना चाहिए, बहुत मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने। Can you repeat? हाँ? मेरे को ये चाहिए कि ये जो N है ये H के नीचे चाहिए मेरे को। फर्स्ट लाइन में जो H है ना, New line. \n. \n. हाँ, और L मेरे को नेक्स्ट के आगे चाहिए, पहले जैसा। To remove \v. ठीक है, तो ये करते हैं, ये कर दिया। समझ में आया? /n सिर्फ लास्ट में ही लगाते ऐसा नहीं है, /n आप कहीं भी लगा सकते हो, स्टेप सीक्वेंस कहीं भी लगा सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? टैब आप कहीं भी लगा सकते हो। बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम ले रहा हूं मैं, बट इट विल आपको बड़ा प्रोग्राम तो आप कभी भी कर लोगे, बट एक बार कंसेप्ट समझने के बाद, वो मेरे को पता है, कंसेप्ट समझना इज इम्पोर्टेंट, राइट? देखो जरा ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है। मेरे को ये करना था, इसको मेरे को भी करना। I think you now understand escape character, right? Yes. है ना? Sir. अभी आप क्विकली मेरे को नया एक प्रिंटफ में 2 का टेबल बना के दिखाओ फटाक से, और चैट में वो स्टेटमेंट मेरे को टाइप करना जल्दी से। सर क्या रिपीट करेंगे? रिपीट करता हूँ, मेरे को ऐसा चाहिए आपकी तरफ से प्रोग्राम। यानी ये सब गड़बड़ है। मेरे को आपसे ऐसा प्रोग्राम चाहिए। अच्छा ये छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ऐसा ही मेरे को आउटपुट चाहिए। अब आप अंदर कितना एफिशिएंटली लिखते हो, दैट इज योर गोल, राइट? 1 to 10 ये मेरे को सीक्वेंस आप मेरे को प्रिंट करा के, वो जो प्रोग्रामिंग में जो भी यूज किया है अपने, राइट? पूरा प्रोग्राम नहीं चाहिए मेरे को। डोंट गिव मी हैश इंक्लूड मेन एंड एवरीथिंग, just give me the statement which prints this, because I understand hash include main and everything. Okay, समझ में आया क्या आप लोगों को?
यूजिंग वट एवर वी लर्न टिल नाउ, ये एक छोटा सा प्रोग्राम आपको करना है और जल्दी से करना है. ओके, 8:18 हुए, 2 मिनट. कितना टाइम है आपके पास? 2 मिनट, ज्यादा नहीं. I have not written any variable, so no need of any variable. इसका सही आंसर आएगा चैट के अंदर, वो कॉपी करके मैं टर्बोसी में कंपाइल करने वाला हूं. आई एम नॉट गोइंग टू राइट माई सेल्फ. ऋतिक ने भेजा है बट पता नहीं सही है कि नहीं. लेट्स सी सम मोर. सेजल ने क्या किया है? सेजल ने भी कुछ किया है. देखते हैं और क्या इसका क्या कौन है? साईराज ने क्या किया है? ऐसा किया, पूरा प्रोग्राम भेजा. ठीक है. और एक दो लोगों का प्रोग्राम देखते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट. 8:20, 2 मिनट होने को. We need to do only for one table. सॉरी, सलीम, सौरभ, वेरी नाइस. ध्येय क्या बोल रहे हैं? We need to do only for one table. Yes. एक ही टेबल के लिए करना है. जितना मैंने बोला है उतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है. ज्यादा देता हूं मैं आपको थोड़ी देर में. डोंट वरी अबाउट इट. वरुण, ठीक है. तो अभी मैं वरुण का लेता हूं. ओके, और फिर देखते हैं क्या आउटपुट आता है. गिन्नी क्या बोल रही है? ये दिया है. ओके, पूजा, printf1. हे पूजा, तुझं बघ जरा printf1 मध्ये printf लिहिलेस तू, जरा बरोबर आहे का बघ, मला सांग. कजरी, I am really happy that you started doing the program, right? Yeah, that's okay. That's okay, Pooja. ऋतिक खूप उशीर लावलास दादा, आणि पूर्ण स्टेटमेंट नाहीये, कंपाइलर नाही कळत हे असलं. 1 2 बघायचं का तुला? श्यामली, रिहा. Okay, cool. So fine. So let's pick one. How you do the mistake, you will understand. Let me. नाही, ऋतिक तुझं स्टेटमेंट करेक्ट कुठे आहे रे? करेक्ट वाला नाही पाठवलं तू? ठीक आहे, मी पूजाचं स्टेटमेंट घेतोय. ओके, so let's go on the turbo C and try out. turbo C, इसको क्या, alt enter, मैक्सिमम स्क्रीन पे आ गए. ओके, कूल. अभी मेरे को क्या करना है, ये प्रोग्राम Control C. Let me check if it is copied. Yes, it is copied. Then let me go there.
Yes. Delete. Paste. Okay. It's not copying from outside world. Okay. So I have to write. Okay. So right. Print. Okay. एक मिनट मैक्सिमाइज कर दो. Is my screen visible? Yes. Printf. Printf काय है? फंक्शन है. CLR काय है? फंक्शन आहे. राईट. आणि कुठं लिहिलेलं आहे ते? या दोन लायब्ररीमध्ये लिहिलेले आहे. स्टँडर्ड आयो आणि कन्सोल आयो. कॉन आयो म्हणजे काय? कन्सोल आयो. Console. कन्सोल आयो. जी ब्लॅक स्क्रीन असते ना त्याला कन्सोल म्हणतात. सो प्रिंटफ व्हॉट 1 2 1 2 3 4 5 राईट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10 हे मी लिहिलं. आता काय करू आपण एक एक करत जाऊ. See, few of you done correct, few of you done a mistake. Okay, so those who done a mistake, you understand it. Those who done a correct, you can understand more in refined way. Okay, Control F9, F5. काय झालं? हा एक नंबर आहे की हा 10 डिजिट 10 नंबर्स आहेत हे कळत नाही इथे. राईट. सो इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पेस इज इम्पॉर्टंट. आता बघा मी किती पद्धतीने करू शकतो हा प्रोग्राम. हे जस्ट टू अवॉइड ऑलवेज alt F5. To avoid alt F5 you can write get ch which is again present in con IO. Control F9. समजलं का? ओके. ओके. नाव मी तुम्हाला काय म्हणलं होतं की मला आउटपुट द्या. आता इथून तुम्हाला कळेल ना की हे 10 वेगवेगळे नंबर आहेत. राईट. कंट्रोल F9. इज इट ओके? दिस इज नॉट ओके. No. I need on each line, right? So what I will do, slash n 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 slash n. Okay. Control F9. काय झालं? ऍक्च्युली गडबड केली. राइट. आई डन मिस्टेक. ये कॉम्बिनेशन है हमारे मिस्टेक का. जिन लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश यूज किया है वो फॉरवर्ड स्लैश कुछ काम का नहीं है. राइट. इट मीन्स आपने सही ध्यान नहीं दिया है. समझ में आ रहा है? ये 2 शिफ्ट क्यों हुआ एक स्पेस से? 2 to 9 व्हाई दे शिफ्टेड? और 10 एक लाइन में क्यों आया? 9 और 10. चलो के प्रोग्राम पे. हाँ. नाउ टेल मी क्या करेक्शन हो गया? Backslash instead of. हाँ. एक करेक्शन करते हैं बैक स्लैश. चलो जाते हैं. कंट्रोल F9. हाँ. अभी क्या हुआ? ये शिफ्ट क्यों हुआ सब? We did a space between हाँ. after slash and then the space. You're right. You're right. कंट्रोल F9. अब सही है?
क्या हुआ? इज इट करेक्ट? कितने लोगों ने ये प्रोग्राम किया एक्चुअली? जस्ट रेज योर हैंड क्विकली so that I can see. हाँ. Yeah. So oh, very nice, yeah. I'm happy. Very good. So out of 32, 13 people has done program and few might have not done. 15 people. Okay, great. So guys, going good. जो लोग नहीं किए हैं उन लोगों ने इस वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखना. ओके, ठीक है, फाइन, थैंक्स. ओके, रेज डाउन योर हैंड एंड वी विल प्रोसीड ऑन द विद द नेक्स्ट असाइनमेंट. अब मेरे को चाहिए यहाँ पे टू का टेबल चाहिए मेरे को. नेक्स्ट असाइनमेंट इज 2, 4, 6, 8, 10. 5 ही लेते हैं अभी के लिए. ओके, लेट्स डू 14, 16, 18. प्लीज स्टार्ट. हर्षित, दीप्ति, रेज डाउन योर हैंड प्लीज. Okay. Oh, Ginny, you come up. 2, 4, 6. You are right, but try in more optimized way. If you have anything, this is one way. This is very simple. Arun, 2, 4, 6, 10. Okay, good. So you are following the syntax. Okay, you are following the syntax, but we will do in more different way now. Okay, ठीक है. So ये क्या किया है रिहा? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 slash n. Okay, so next line पे okay, that's good. But in Riha, in your program you cannot differentiate कि दो कहाँ से क्या प्रोग्राम चालू हो रहा है और बंद हो रहा है. वरुण, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18. Okay, correct. Salim, yes. So guys, you done good job. Okay, but best job नहीं है. It's not best job. We need to learn it, right? You not done best job because I have not told you, right? So it's a mistake of mine. It's not your mistake. I'll just replace this as you've done. 2, 4, oh sorry, slash n, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and 20. Okay. Control F9. Control F9. Yeah. So this is perfect. अभी हम लोग एक काम करेंगे. हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को लेते हैं. Till now we have not taken वेरिएबल. अब लेते हैं हम लोग वेरिएबल को. ठीक है. वेरिएबल के रूल क्या है हमने देखा है, राइट? वेरिएबल डिक्लेयर कैसा करते हैं, नाम कैसा लेते हैं, राइट? तो वो सब देखा है हमने. अभी हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे. ये इसके लिए कौन सा वेरिएबल लेना है? टाइप. अपना टेक्निक क्या था कल के लास्ट लेक्चर का? Before declaring variable, you need to understand the value that you are going to store in it, right? Is it a whole number? Integer. No. Is it a decimal number? Right? ये सब हमको देखना है.
तो अभी हमने देख लिया, हमने कंक्लूड किया कि इंटीजर का वेरिएबल बनाना है, बना लिया। वेरिएबल का नाम देना है अभी मेरे को। क्या वेरिएबल का नाम दे? टेबल। चलो टेबल देते हैं। ओके, ये टेबल नाम चलेगा क्या? आप देख लेना एक बार। हाँ, कंट्रोल F9 कर रहा हूं मैं। ये एरर दिया उसने। मैं इसके लिए पूछा, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। क्या हुआ? इसने तो अपने को हकाल दिया बाहर। तो क्या करें अभी इसको? डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर बोल रहा है। वो स्ट्रिक्ट है बहुत ही। ये भाई जो है ना अपना, इज वेरी स्ट्रिक्ट। टेबल, अब देखते हैं क्या बोलता है। Alt F9। ओह गुड, रन हुआ अपना प्रोग्राम। हाँ, अब क्या करना है? टेबल में किसका टेबल बनाना है अपने को? 2 ये इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ये प्रोग्राम तो बनाना आपको ही है, मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बताऊंगा। ओके, कि कैसा कर सकते हैं। printf, ये नंबर में हमको वैल्यू डालनी है। आपको वो लेक्चर पता है ना मेरा, जहां पे अपने एक्स वेरिएबल बनाया था, उसमें 3 का वैल्यू स्टोर किया था, फिर उसको बाद में से रिप्लेस किया था 5 पे, राइट? तो उसको वो उसका जो एड्रेस था खुद का, वो वही था। 3 के जगह पर 5 आया था, राइट? दैट इज कॉल्ड स्टोरेज ऑफ वैल्यू इन अ वेरिएबल। तो इस वेरिएबल में हम लोग दो वैल्यू स्टोर कर दिए, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है? printf, इसका वैल्यू प्रिंट करना है। अभी हम लोग, हमारा फर्स्ट सेशन जो था, हमने एस्केप कैरेक्टर देख लिया। अभी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर देख रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या? /d हाँ, /d /d। एक मिनट मैं जानता हूँ, मेरे को जानना ही पड़ेगा। क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर? फॉर्मेट स्पेसिफायर इज डिफरेंट देन योर एस्केप सीक्वेंस। हाँ, कंट्रोल कैरेक्टर। सॉरी हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। जिन्नी हमने उतना नहीं सीखा है जितना आपने किया है अभी तक। वी आर वेरी अवे फ्रॉम द फॉर लूप। ओके, बट वी विल डू दैट एज वेल, डोंट वरी। अभी हम लोगों को और भी दूसरे तरीके वो करने हैं, सो दैट वी विल लर्न प्रोग्रामिंग, राइट? सिंटैक्स तो आप कैसे भी सीख सकते हो, आई नो। आपने बुक लिया, एक लेटर सीखा, एंड यू स्टार्ट राइटिंग दैट प्रोग्राम, यू लर्न द प्रोग्राम, राइट? बट जो लॉजिकल बिल्डिंग है ना, क्यों करना है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमको? डी का वैल्यू प्रिंट करना है। सॉरी, टेबल का वैल्यू, राइट? टेबल इज व्हाट, ऑफ व्हाट टाइप? टेबल वेरिएबल इज ऑफ व्हाट टाइप? Integer. इंटीजर। तो हमको परसेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद में एक कॉमा देने का, टेबल और ये टेबल मतलब क्या है? वेरिएबल। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर हाँ, तो ये टेबल का वैल्यू अपन क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। पहले तो Alt F9 मार रहा हूं मैं, ओके, फिर कंट्रोल F9 करते हैं, फिर देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। यस, वी आर सक्सेसफुल, राइट? प्रिंटिंग 2। अभी ये इतना आपके सामने फीड है, हाँ? आपके दिमाग में ये सारी चीज अभी मैंने डाल दी। अभी आप मेरे को 2 का टेबल प्रिंट करके बताइए। नो फॉर लूप, नथिंग। स्टेटमेंट एक ही यूज करना है, printf। ठीक है, चलो स्टार्ट। मैं चाहता हूं कि आप आपका दिमाग चलाइए, जिससे कि
you'll become programmer. जिनके पास नोटबुक पेन पेपर पेंसिल है वो उससे कीजिए. रन होना ही चाहिए, ऐसे कुछ नहीं. रन तो होगा ही, कभी भी होगा. कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रोग्राम टाइप करते हैं हम लोग, राइट, बिना दिमाग चलाए. कॉपी कहीं से तो मिलता है अपने को प्रोग्राम, एंड वी विल टाइप वन बाय वन एज इट इज विदाउट इवन चेंजिंग द वेरिएबल वैल्यूज, और वो रन करके एज इट इज आउटपुट दिखा देते हैं. प्रैक्टिकल डन. उसमें आपका दिमाग नहीं चलता है, और नहीं चलने की वजह से आप फेल हो जाते हो इन द कंपटीशन. मैं चार्ट देखना है मेरे को. Let me see the chat. Till now nobody has given in table of. Just 10 seconds, sir. Yeah, no problem. Take your time. Table of 2. Good try, Riha, but not going to give you output. Try it. Okay, our meeting is going to finish in 5 minutes. So what I will do in this 5 minutes, Pooja, what you are asking? Is it true? Table of 2. Yeah, this is the previous. This program is like previous one, right? Slash n slash n slash n. You have not used the variable, right? I want you to use the variable and its power, right? जिन्नी क्या कर रही है? D. Very nice. वाह. जिन्नी, आपको समझ में आया क्या? आपने पहला जो प्रोग्राम किया था और इसमें क्या डिफरेंस है? इससे भी हम लोग अचीव कर रहे हैं, राइट? Yes. Yeah. So we are trying to learn actually, right? We'll become expert definitely. But expert बनने के कुछ steps होते हैं, वो हमको सीखने. Directly nobody can go on the higher level. You have to be from first step till last step, one by one, right? और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, Yes, sir. so that all of us will give the program that you given me in the previous answer, the for loop वाला, right? जब वो सब लोग देंगे तो हमारा सक्सेस हो जाएगा. ये क्या बोल रहा है? अच्छा, ओह दैट्स नाइस. ये किसने किया यार? ऋषिकेश, तू कंपाइल केलायस का रे प्रोग्राम तुझावाला? ऋषिकेश, टर्बो सी आहे? You have turbo C? See, till the time I rejoin, okay, from in the new session, next session, I want everybody to complete this program. I want you to ready with this program, okay, and you can paste in the new chat, okay, because we are going to wrap now this session, part 2. Yes, Salim, please apply brain. You'll reach. Don't worry about it. बट एक बार कंपाइल करके देखना उसको, जो आपके लॉजिकल थिंकिंग आ रहा है उसको कंपाइल करके ये देखना. ध्येय, किरण, कंपाइल करून बघा. कंपाइलर आपला खूप मोठा टीचर आहे. एरर आली की पुढे जाऊच देत नाही तो, राइट? एरर आने के बाद में वो आगे भेजता ही नहीं है आपको. आउटपुट की बात तो अलग ही है. So try to run this program on Turbo C
online GDB or wherever you have Visual Studio, right? Please run this program. This is again 3 to 4 line ka program, not more than that. Or maybe whatever you write in 10, 12 lines, right? But it's worth investing this time waiting for you. Okay. So what I will do, I'll end this meeting now. Okay. And see you in the next session. Okay. You can chat in the new session. So I'll stop now. Yeah. So see you in the next session immediately after this.